वीडियो टाइटल पढ़ने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं 29 मूवी का विच इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन नेटफ्लिक्स से पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और थिएटर्स के एक महीने बाद ही जैसे हर टिपिकल साउथ मूवी होती है वैसे ही ये भी नेटफ्लिक्स पे आ गई, बिग बजट हो या स्मॉल बजट। लेकिन ये कोई मामूली लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है विज्जी और सत्या की। सत्या से शुरू होती है और सत्या 29 की एज में अपनी आइडेंटिटी को फाइंड कर रहा है। उसे रिलीजन से मतलब नहीं, उसे कंट्री से मतलब नहीं, उसे अपनी कास्ट से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस अपना पर्पस फाइंड आउट करना है। और जब तक ये मोनोलॉग चलता है, जो उसका इंटरनल मोनोलॉग है, तब तक भी देखने में काफी मजा आता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप भी गुजरोगे अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे। तो वो बहुत ही एप्ट क्वेश्चन उठाया था इस मूवी ने। और ऑफ कोर्स इसको प्रोड्यूस भी डायरेक्टर्स ने किया है, लोकेश कनगराज और कार्तिक सुब्राज। इनके बारे में अगर पढ़ना है तो पढ़ लो IMDb पे, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी मूवीज और पॉपुलर मूवीज बनाई है जिन्होंने अच्छा खासा बिजनेस भी किया है। तो इसी की वजह से इसके डायरेक्टर को एक अच्छा चांस मिला अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को एक्सप्लोर करने का, जो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने किया भी है। 29 मूवी वेरी मैच्योर लव स्टोरी बोलूंगा, बस यही बोल सकता हूँ कि ऐसी मूवीज मेरे जॉनरा में फॉल नहीं करती। बेसिकली रोमांटिक लव स्टोरीज नहीं, मैं इन मूवीज को नहीं देखता, ना ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई नई मूवी आती है तो उनके रिव्यू के लिए देखना पड़ता है, नहीं तो मैं इस जॉनरा से कतई ही दूर रहता हूँ। अब बात करें यहाँ पे सत्या और विज्जी की, तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि हमें पहले समझ नहीं आता कि विज्जी सत्या से आखिर प्यार करती है तो करती क्यों है। लेकिन एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जिनके हर्डल्स आते हैं उससे भी हम फेमिलियर होते हैं कि सच में ऐसे हर्डल्स लाइफ में आते ही रहते हैं। चाहे वो विज्जी का एस्पिरेशन हो कि वो कलेक्टर बनना चाहती है, या फिर सत्या का आइडेंटिटी क्राइसिस हो और उसका जॉब में अनसेटिस्फैक्टरी नेचर। मतलब कि जॉब तो करी है, लेकिन उस जॉब में वो मजा नहीं जो मजा फ्रीडम वाली जिंदगी में आता है। तो उस चीज को अलग अलग पर्पसेस के माध्यम से बताया गया है। पहले तो यहाँ पे इंटीमेसी को लेके भी काफी अच्छी बातचीत चलती है विज्जी और सत्या की, और विज्जी यहाँ पे बहुत लिबरल माइंडेड की दिखाई है, सत्या थोड़ा कंजर्वेटिव होता है उस मामले को लेके। लेकिन यहाँ पे सत्या के दो दोस्त भी होते हैं। पहला दोस्त होता है एक बंदा जो बैंगलोर में एक गर्लफ्रेंड को पटा रखा है, लेकिन अब उसके पास जॉब नहीं है ताकि वो बैंगलोर शिफ्ट हो सके। तो ये तो एक कॉमेडिक आर्क हो गया। और दूसरा बंदा एक फिल्म डायरेक्टर जिसकी पहले एक लव स्टोरी थी, वो भी एक लव फेलियर का शिकार होता है, और कैसे वो अपने लव फेलियर से ओवरकम करता है और कैसे वो सत्या और विज्जी को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की सीख देता है। ये भी बहुत अच्छा लगा कि जो सत्या के कैरेक्टर्स थे वो भी बहुत ही बढ़िया था और उसके दोस्त के कैरेक्टर्स भी बहुत बढ़िया थे। लेकिन हाँ, बात जहां तक रही सत्या की मॉम की, तो सत्या की मॉम के साथ को एक बहुत ही अलग रिश्ता दिखाया है, उन्हें एक एक्टिविस्ट दिखाया है, और उन्हीं के जो पर्पस है उसी को सत्या वापस अपनाता है। तो हमें लगता है कि सत्या के सामने पूरी लाइफ उसका पर्पस था उसकी मॉम के रूप में, तो वो उसको बाद में समझ में आता है कि हाँ, मेरा पर्पस भी ये हो सकता है, इस नदी को साफ करना मेरा पर्पस हो सकता है, इन लोगों के साथ एक्टिविज्म करना मेरा पर्पस हो सकता है। अब जिसकी पॉलिटिक्स जैसी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा वे था। इस चीज को पहले सेटअप कर दिया गया था कि उसकी मॉम लड़ रही होती है एक अच्छी बेटर हेल्थ केयर के लिए, बेटर कंडीशंस के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, और उसी पर्पस को लेकर चलता है सत्या आगे फिल्म में। और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिखाया है विज्जी और उनकी मम्मी का। विज्जी की मम्मी जो पहले एक धोखा खा चुके रिलेशनशिप में, अब अपनी बेटी से एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और वो बेटी भी उनकी सारे सपना पूरा करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बेसिकली होना चाहती है, क्योंकि उसकी लाइफ में, उनकी मॉम की लाइफ में उनके पापा ने, यानी कि विज्जी के पापा ने उनको धोखा दिया था। तो अब उस धोखे से बचने के लिए वो चाहती है कि विज्जी इतने इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसे किसी मर्द की जरूरत ना पड़े उसमें डिपेंडेंट होने के लिए। तो ये बात भी काफी अच्छे से समझ में आती है, इसे रिलेट करते हैं हम। और विज्जी की जो लाइफ में टेंशन होती है, सबसे पहले तो जॉब की टेंशन, तो जॉब छोड़ देती है। उसके बाद सत्या बार बार उसे कॉल करता है और वो कॉल नहीं उठा पाती, फिर गिल्ट में चली जाती है। तो गलती यहाँ पे विज्जी की थी, लेकिन विज्जी बहुत सख्त बन के वो सत्या की ग्रोथ के लिए सत्या को छोड़ देती है। और फिर जब वो वापस मिलते हैं तो सत्या उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, सत्या को उसके खोए हुए बाप मिल जाते हैं, और वो सीन भी काफी इमोशनल था। ओवरऑल इस फिल्म का फर्स्ट हाफ एक बहुत ही अच्छा सेटअप करता है, सेकंड हाफ एक बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पे लाके छोड़ता है, और इसको जरूर देखना चाहिए। मैं इसे मल्टीपल टाइम देखूंगा या नहीं, क्योंकि ऐसी मूवीज को देखना मुश्किल होता है, खास करके रोमांटिक मूवीज को, जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस ना किया हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्शन मूवीज का भी बात आती है, यहाँ पे हॉरर मूवीज की बात आती है, वो भी आपने एक्सपीरियंस की होगी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी सिंगल लोगों के लिए ये मूवीज उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी वो कपल्स के लिए होती है। और ये फिल्म भी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अगर वो आपकी बीवी है या वाइफ है या फिर वो आपके परिवार है, तो उसके साथ आप देख सकते हो। सिंगल ये देखने लायक इतनी नहीं है। मैं बोलूंगा कि भाई टीवी पे लगाओ, देखो, मजे करो। बट 29 मूवी बहुत ही सुंदर और प्यारी मूवी है, बहुत स्वीट मूवी है, इसको देख के पता चलता है इट इज एग्जैक्टली
अपोजिट ऑफ बंदर फिल्म जो मैंने बॉबी देओल की देखी थी, वो बहुत ही डार्क और ब्लिक रियलिटी को बताती है, और यहाँ पे बहुत ही सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारा प्यारा लगता है, जैसे कोई के ड्रामा चल रहा हो। के ड्रामा में भी लव स्टोरीज पे बहुत फोकस होता है और वैसे ये स्टोरी चलती है। और मैं बोलूंगा कि आगे जाके इस जितने दोनों एक्टर्स हैं, विज्जी का एक्टर हो या फिर सत्या का एक्टर हो या डायरेक्टर हो, मैं बोलूंगा कि इन लोगों ने काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। अब लोगों पे कॉन्फिडेंट रहेगा, और अगली डायरेक्टर की जो भी मूवी होगी या फिर उस एक्टर्स की मूवी होगी या उस एक्टर की मूवी होगी, तो मैं तो जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे जानना है कि इससे आगे आप लोग क्या करेंगे लाइफ में। इस मूवी को जब हम खत्म करते हैं तो हमारे अंदर कुछ सवाल रह जाते हैं, और वो अच्छी बात है। अगर आपको किसी मूवी को देख के कुछ सवाल उठ रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया बात हो सकती है। और बहुत मेरा फेवरेट सीन तो वही रहेगा जब पहली बार विज्जी और सत्या एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, और विज्जी को पता चल जाता है कि सत्या भी उसे लाइक करता है, और सत्या को पता चलता है कि विज्जी भी उसे लाइक करती है, और वो समुद्र के किनारे पे खड़े होते हैं, और समुद्र के किनारे की तरफ ट्रैफिक होता है, और फिर वहां पे वो सत्या एकदम स्पॉट ढूंढता है जहां पे ना ट्रैफिक की आवाज आती है ना समुद्रों की लहरों की आवाज आती है, एकदम परफेक्ट स्पॉट ढूंढता है। बहुत सारे अच्छे सीन थे इस पूरी मूवी में। 29 इज ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड आई विल रेट इट 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज इसके कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट रहा था मेरा इस मूवी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप था तो उसको कहाँ पे ऑफ लेके जाएंगे ये मेरे को पहले ही पता चल चुका था। फिर भी मैंने इसे एंजॉय किया। बीच में थोड़ी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि बीच में जब तक विज्जी के साथ सत्या का ब्रेकअप नहीं होता तब तक हमें चलता रहता है दिमाग में कि अब कब खत्म होगी, अब आगे क्या होगा। तो ये था मेरा 29 मूवी को लेके रिव्यू। आप जरूर देखिएगा ये मूवी, एक बार वन टाइम ऑल्सो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने ये मूवी काफी एंजॉय करी, और आपको भी देखूंगा कि आप कितने एंजॉय करते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं ऐसी रिव्यूज आपके लिए लाता रहूं। बाय।